Hello students, in today's lecture I'll tell you about chapter number 2, class 6th Honeysuckle book, and the name of the chapter is How the Dog Found Himself a New Master. How the Dog Found Himself a New Master. तो इसमें लिखा है कि आप लोगों को पेयर्स में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो अगर कोई डिस्कस करने के लिए नहीं है आपके पास तो खुद से एक बार इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको भी आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड द डॉग फील फॉर अ मास्टर। बिग डॉग को ऐसा क्यों लगा कि उसे एक मालिक की ज़रूरत है। एट फर्स्ट द डॉग वॉज हिज ओन मास्टर। तो इसका आंसर है एट फर्स्ट द डॉग वॉज हिज ओन मास्टर। तो शुरुआत में जो डॉग था वो खुद का ही मालिक था। ही वॉज फुली फ्री, वो बिल्कुल फ्री था। बट सून ही वॉज अनहैप्पी विद दिस स्टेट ऑफ लाइफ। तो बहुत जल्दी वो इस प्रकार की ज़िंदगी से उब गया। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग बाई हिमसेल्फ। वो खुद से ही घूमने से परेशान हो गया था, मतलब खुद ही खाना का इंतज़ाम करना, घूमना, ढूंढना, इधर उधर जाना, ये सब चीज़ें। सो ही फेल्ट फॉर अ मास्टर। तो उसे लगा कि मुझे एक मालिक की ज़रूरत है। हु डिड, सेकेंड है इसमें, हु डिड ही फर्स्ट चूज़ एज हिज मास्टर। हु डिड ही फर्स्ट चूज़ एज हिज मास्टर। तो उसने सबसे पहले किससे अपना मालिक चुना। वाई डिड ही लीव दैट मास्टर। और उसने उस मालिक को क्यों छोड़ दिया। वाई डिड ही लीव दैट मास्टर। आंसर है फर्स्ट ऑफ ऑल ही चूज़ वुल्फ एज हिज मास्टर। तो उसने सबसे पहले भेड़िए को अपना मास्टर चुना या मालिक चुना। ही लेफ्ट दैट मास्टर बिकॉज ही द मास्टर वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर। तो उसने उस मास्टर को, उस मालिक को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जो वो मालिक था वो बियर से, भालू से डरता था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हु डिड ही चूज़ नेक्स्ट। इसके बाद उसने किसको चुना। नेक्स्ट आंसर है इसका नेक्स्ट टू द वुल्फ। वुल्फ के बाद द डॉग मेड अ बियर हिज मास्टर। तो उस डॉग ने एक भालू को अपना मास्टर बना लिया, मालिक बना लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, why did he serve the lion for a long time. Why did he serve the lion for a long time. तो उसने लॉयन को इतने लंबे समय के लिए किस लिए सर्व किया। आंसर है इसका हिज मास्टर द लॉयन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट। हिज मास्टर द लॉयन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट। तो उसका जो मालिक था लायन, वो फॉरेस्ट का, जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर था। नन डेयर टू टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। तो किसी में भी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई भी कुत्ते को छू सके या उसे किसी भी प्रकार से कुछ भी हानि पहुंचाने की कोशिश करे। हिज लाइफ वॉज गुड। उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। किसी भी प्रकार से उसको कोई भी कंप्लेंट नहीं थी। सो ही सर्व्ड द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसलिए उसने शेर को बहुत दिन तक वो उसके साथ रहा, शेर उसकी सेवा करता रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु डिड ही फाइनली चूज़ एज हिज मास्टर एंड वाई। हु डिड ही फाइनली चूज़ एज हिज मास्टर एंड वाई। तो आखिरकार उसने किससे अपना मास्टर चुना और क्यों। फाइनली ही चूज़ द मैन एज हिज मास्टर। फाइनली उसने आदमी को, आखिरकार उसने आदमी को अपना मास्टर या मालिक चुन लिया। हिज रीज़न फॉर इट वॉज दैट बिकॉज हिज रीज़न फॉर इट वॉज दैट बिकॉज मैन इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो उसका इस चीज़ का कारण ये था कि मनुष्य जो है हर किसी से इस विश्व में ताकतवर है, बलशाली है। तो बच्चों एक है ये, ए समरी ऑफ द स्टोरी इज़ गिवन बिलो।
fill in the blanks to complete it taking appropriate phrases from the box। तो नीचे ये जो है ये एक समरी दी गई है, तो इसको आपको भरना है इस बॉक्स में से, जो ये कर्सर घूम रहा है ना, इस बॉक्स में से, इस बॉक्स में से जो ये वर्ड हैं, इन वर्ड को आपने यहाँ पर इसमें आपको चेक करना है और देखना है कि क्या इसका आंसर बनता है। ठीक है, तो इसे है दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ डैश हु यूज्ड टू बी। तो ये कहानी है किसकी? एक डॉग की। हु यूज्ड टू बी, इसमें क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? हिज ओन मास्टर। हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर, जो अपना खुद का मालिक खुद हुआ करता था। ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर, तो वो एक दिन डिसाइड करता है कि मुझे एक मालिक की ज़रूरत है। तो इसमें कैसा मालिक उसको चाहिए था? उसे चाहिए था जो कि सबसे शक्तिशाली हो। तो यहाँ पे आएगा स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स। तो मास्टर स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स। फर्स्ट ही फाउंड, सबसे पहले उसने अ वुल्फ, किसे पाया था? अ वुल्फ को, तो एक भेड़िए को। बट द वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ, परंतु जो भेड़िया था वो किससे डरता था? बियर से। तो ही वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर। द डॉग थॉट दैट द बियर वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट, उसके बाद डॉग किससे मिला? तो डॉग मिला था बाद में उससे एक लॉयन से। ठीक है, और इसके बाद आएगा, ये आंसर नीचे दिए हुए हैं ना बच्चों, ये द लॉयन है बेटा, ये ए लॉयन की जगह द लॉयन है ये नीचे। ठीक है, हु सीम्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो कि सबसे ताकतवर लगा उसको। लॉयन उसको लगा था ना कि सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ही स्टेड विद द लॉयन फॉर लॉन्ग टाइम, तो वो फिर लॉयन के साथ बहुत समय तक रहा। वन डे ही रियलाइज्ड दैट लॉयन वॉज, एक दिन उसने क्या रियलाइज़ किया था कि जो शेर है जब वो जा रहा था तो एकदम वो जंगल की तरफ भागा, जब उसने देखा कि, जब उसने स्मेल किया कि आदमी आ रहे हैं करके भागा था ना वो, तो हाँ, तो उसने द लॉयन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, तो उसने एक दिन उसको पता लगा कि लॉयन जो है आदमी से डरता है। टू दिस डे द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड, तभी आज तक कुत्ता जो है आदमी का सबसे अच्छा मित्र होता है। वर्किंग विद लैंग्वेज, ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो इंडिकेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल अ हर्ड ऑफ काउस रेफर्स टू मैनी काउस। अ हर्ड ऑफ काउस क्या होता है? अ हर्ड ऑफ काउस होता है जो झुंड, गाय का झुंड, जो आपने देखा होगा ना, बहुत सारी गायें चराने के लिए लोग आते हैं, जो बड़ी बड़ी सींग वाली गायें होती हैं, उस तरीके से हर्ड, उनका हर्ड होता है वो। ठीक है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विद अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो ये जो बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये आपको समझना भी है और आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अ फ्लीट ऑफ शिप्स आएगा, इसमें आएगा फ्लीट, तो ये फ्लीट है, ये यहाँ पे फ्लीट आएगा, फ्लीट ऑफ शिप्स। ठीक है, अ बंच ऑफ फ्लावर्स हम लोग बोलते हैं, एक फ्लावर का गुच्छा। ठीक है, अ ब्रूड ऑफ चिक्स। नंबर 4 है अ हर्ड ऑफ कैटल। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, तो हमेशा कहा जाता है कि अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अ फ्लॉक ऑफ शिप, और जो शिप का झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। अ स्कूल ऑफ फिश एंड अ पैक ऑफ वुल्व्स, तो ये अ पैक ऑफ वुल्व्स। तो आप ये सब देखेंगे नीचे जो आंसर दिए गए हैं, इसमें आपको पता लगेगा कि इनके झुंडों को क्या बोलते हैं। ठीक है बेबी बच्चों, तो इस चीज़ को आप करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद है मेक नाउन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग नेस और इटी। फॉर सम वर्ड्स वी नीड्स टू ऐड जस्ट टी वाई और वाई। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। पहला है होनेस्ट, तो होनेस्ट का क्या बनता है?
जब उसमें नाउन जोड़ते हैं तो जो वो नाउन बनता है उसका ऑनेस्ट का, तो ऑनेस्टी बनता है। काइंड का क्या बनेगा, काइंडनेस। क्रूअल का क्या बनेगा, क्रूअल्टी। तो देखिए ये यहाँ पे क्रूअल्टी आया ना, जैसे यहाँ पे बोला गया था कि हमें कई वर्ड्स में टी वाई भी जोड़ना है, सिर्फ टी वाई जोड़ेंगे। तो ऑनेस्टी, क्रूअल्टी, इस तरीके से। काम का बनेगा कामनेस, सैड का बनेगा सैडनेस, एक्टिव का बनेगा एक्टिविटी, खाली वाई आया देखो यहाँ पे ना। क्रिएटिव का बनेगा क्रिएटिविटी, सिंसियर का बनेगा सिंसियरिटी, चीयरफुल का बनेगा चीयरफुलनेस, बिटर का बनेगा बिटरनेस, सेंसिटिव का बनेगा सेंसिटिविटी, ग्रेट का बनेगा ग्रेटनेस। तो बच्चों ये आपका जो लेसन है इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको बता दिए। अब आप लोग क्या करेंगे, इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और दोबारा अपनी बुक को पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।